जम्मू कश्मीर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रामबन के हवाले से, जहां पर कल एक नौजवान जिनकी हलाकत हुई है, जिसके बाद ही वहां पर एहतजाजी मुजाहरे भी हुए हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से फिलहाल 4 अफराद को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। एक टीम भी तश्कील दी गई है जो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। दरअसल एक जो नौजवान है जो जम्मू से अपने इलाका रामबन आ रहा था, उस दौरान एक गाड़ी में वो जा रहा था जिसमें कुछ गाय उन्होंने रखी थी और उसके बाद ही कुछ नौजवानों ने उनका पीछा किया और रामबन के नज़दीक वहां पहुंचकर उनके साथ मारपीट हुई है। इस तरह की तलात मौसूल हो रही है और उसके बाद ही ये भी माना जाता है कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई और दरिया में जा गिरा, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मारपीट के दौरान उन्हें वहां फेंका गया, नीचे फेंका गया, लेकिन अभी तक जो पूरी तफसीलात है वो सामने नहीं आई है। लेकिन उसके बाद ही इलाके के अंदर तनाव पुरतनाव माहौल बना हुआ था। कुछ देर तक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमद रफ्त रोक दी गई क्योंकि वहां पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे थे, जिसके बाद ही इंतजामिया की जानिब से और जो रेस्क्यू टीमें हैं वहां पर उन्होंने उस नौजवान की लाश को वहां से बरामद करने की कोशिश की है काफी देर तक, लेकिन आज जो इतलात मौसूल हो रही कि नौजवान की लाश को फिलहाल बरामद कर लिया। चौपान इसका नाम है, ये उखराल का रहने वाला है जो कि जिला रामबन का इलाका है और डिगडोल के मकाम पर ये वाकया पेश आया है, जहां पर कुछ अफराद की जो गौ रक्षक अपने आप को कहने वाले उनकी जानिब से उन्हें ताक़ुब किया गया है और मगरकोट के नजदीक इंतजामिया ने एहतियातन इंटरनेट पर कदम रात को ही लगाई थी। गालिबन आज चंद तालीमी इदारे भी बंद रखे गए हैं और सूरत हाल पर नज़र जो है रखी जाए, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या और आखिरी रसूमात कब तक अदा किए जाएंगे। नदीम इकबाल हमारे साथ है। नदीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें जी, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? कल हम देख रहे थे हाईवे पर भी असर पड़ा था, एहतजाज भी हो रहे थे, इंतज़ामिया भी हरकत में आई, PDP ने भी इस पर ट्वीट और बयान जारी किए। अभी आज के दिन की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट पोजीशन क्या कुछ है, सूरत हाल किस तरीके से है? जी बिल्कुल गौहर साहब, देखिए जिस तरह से मैतवार के रोज की बात करें, रामबन के अंदर जो वारदात रूनुमा हुई उसके बाद लोगों में काफी गम व गुस्सा, और कल हमने देखा कि लगभग 4-4.5 घंटे तक हाईवे पर लोगों ने एहतजाज किया, गाड़ियों की आमदरफ्त बंद रखी जहां इंतजामिया की जानिब से इंटरनेट स्पीड को रिड्यूस किया गया है। वहीं हम कहें आज की डेट में भी, क्योंकि तनवीर अहमद चौपान जहां हम देख रहे हैं कि कल उनके अहल खाना की जानिब से एहतजाज किया गया, आज की डेट में भी उनकी डेड बॉडी नहीं मिली है। हालांकि डिमांड तो उनकी तरफ से की जा रही है कि जो भी कसूरवार है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस हवाले से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तश्कील दी गई है और 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है। एक तरफ हम कहें कि पुलिस तहकीकात कर रही है, तो दूसरी तरफ इस वक्त हम ये कहें कि सर्च कम रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है, क्योंकि तनवीर अहमद की डेड बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हुई है। अभी भी डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर इंटरनेट स्पीड बहुत कम है, दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है, हालांकि डेड बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है। नदीम जरा ये भी बताया गया, इतलात ये भी मौसूल हो रही है, एक तो तहकीकाती टीम भी तश्कील दी गई, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ अफराद के गिरफ्तार होने की भी इतलात मौसूल हो रही है। 3 से 4 अफराद की इतलात जिन्होंने इस नौजवान पर हमला किया था, इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है? जी बिल्कुल गौहर, ऐसी चीजें जो हम देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब ये इंसिडेंट हो उसके बाद काफी सारे वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर गश्त करने लगे और उसमें ये तमाम चीजें क्लियर हो रही थी कि कोई ग्रुप है ऐसा जो इसके पीछे था, और जहां ये बताया जा रहा है, हालांकि ये चीजें कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ये चीज है कि इसके पीछे लगभग डिगडोल से पंथियाल तक इसके पीछे रहे हैं, मार पिटाई हुई, जो आई विटनेस के अकॉर्डिंगली जो पुलिस ने चीजें बताई है कि आई विटनेस ने जो बयान पुलिस को दिया है, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये शख्स अपने जान बचाने की गर्ज से गाड़ी से उतरा और नदी में कूद गया है। हालांकि ये चीजें तहकीकात के बाद सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल जो इल्जामात हैं इस तरह के और जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे भी ये चीजें सामने आ रही है कि एक ग्रुप है जो इस तरह की वहां पे हरकतें करता था। और ऐसे ही हरकत जब तनवीर के साथ की, जब उन्हें पीटा गया और वो जान बचाने की गर्ज से, अपनी जान बचाने की गर्ज से जो बिस्लड़ी नाला है उसमें कूद गए हैं, जहां अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इलाके के अंदर हम कहें कि माहौल पुरतनाव चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल अपडेट करने के लिए कि फिलहाल लाश जो है वो बरामद नहीं हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 8 बजे दोबारा से शुरू कर दिया गया है। इलाके के अंदर तनाव है, इंतजामिया की तरफ से हाई लेवल कमेटी पहले ही तश्कील दे दी गई है, FIR दर्ज हुई है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है, लेकिन इस
वाकये के बीच एक नौजवान की मौत हुई और अभी भी उसकी लाश बरामद नहीं हुई है। रामबन से ताज़ा तरीन डिटेल्स आपको बता रहे थे।